नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वो देश जो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को लेकर बहुत कंसर्न रहता है, आई एम श्योर अब पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा कंसर्न है अमेरिकन डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि जो बाइडन जिन्हें यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी ने चुना था एज देयर लीडर, जिन्हें लड़ना था डोनाल्ड ट्रंप से आने वाले इलेक्शंस में, इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, ट्रंप से मैं नहीं भिड़ूंगा। एक डिबेट के बाद ही बाइडन ने ओपनली ये कह दिया है, इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि मैं हट जाऊं और मेरी जगह कमला हैरिस ले ले ना। मुझको यहां पर ये ऐड करना पड़ेगा, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाइडन अभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट है। बाइडन एज प्रेसिडेंट हटे नहीं है और ना इनके पास पावर है कि एज कैंडिडेट, डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट, ये अपनी जगह दे दे कमला हैरिस को। ये बस कह रहे हैं कि इनके हिसाब से कमला हैरिस को बनना चाहिए नया कंटेंडर, मगर कमला हैरिस को भी बाकी पार्टी के लोगों को बनाना होगा, तभी जाकर आपको दिखेगा ट्रंप वर्सेस कमला फॉर 2024 इलेक्शंस। और जेन्युइनली मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, व्लादिमीर पुतिन की एक कमेंट याद आ रही है, मार्च 2024 की कमेंट है, मगर आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। पुतिन ने उसी वक्त क्या दिया था, पूरी दुनिया हंस रही है अमेरिकन डेमोक्रेसी को लेकर। और लिटरली आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे ना, तो कई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो शब्दों से रिएक्शन नहीं दे रहे, वो बस हंस रहे हैं कि ये हम देख क्या रहे हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से चीजें हुई हैं, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। आज से 3 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन का डिबेट होता है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। इस पूरे डिबेट में जो बाइडन खोए हुए से नजर आते हैं, जो ये बोल रहे थे समझ भी नहीं आ रहा था किसी को, एज का इम्पैक्ट साफ साफ जो बाइडन पर दिख रहा था। और ट्रंप बहुत आसानी से ना सिर्फ ये डिबेट जीत गए, ये मैं कहूंगा अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे वन साइडेड प्रेसिडेंशियल डिबेट था। और तब से ही हम देख रहे हैं कि जो यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी है, जिस पार्टी में जो बाइडन है, जिस पार्टी के एक बड़े नेता ओबामा भी हैं, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही बाइडन के अगेंस्ट खड़ी हो गई और लगातार आवाजें उठनी शुरू हो गई कि बाइडन को हट जाना चाहिए। बाइडन के पास मेंटल एबिलिटी अब उतनी रही नहीं कि ट्रंप जैसे आदमी के साथ ये डिबेट करें और इलेक्शन जीतें। मगर इस सब के बाद भी बाइडन का रिएक्शन क्या था? बाइडन ने ये बोला, What's Joe Biden going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? Here's my answer. I am running and we're going to win. I'm not going to change that. बाइडन ने अपनी ही पार्टी की जो भी कॉल्स थी कि हट जाओ, अब आप में वो एबिलिटी नहीं रही है, ट्रंप से हार जाओगे, ये सारी कॉल्स को इग्नोर करते हुए ओपनली कहा था आज से कुछ ही दिन पहले कि मैं रन करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं नहीं हटने वाला। फिर अचानक से क्या होता है, ट्रंप को मारने की कोशिश की जाती है। एक 20 साल का लड़का जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो राइफल्स में बहुत इंटरेस्टेड था, सडनली वो गोलियां चलाता है ट्रंप पे, बिल्कुल इंचेस से मिस कर देता है। लिटरली यही बोलना पड़ेगा, ऊपर वाले की इंटरवेंशन थी कहीं ना कहीं से कि डोनाल्ड ट्रंप बच गए, नहीं तो अगर ट्रंप मर जाते तो अमेरिकन पॉलिटिक्स यहीं पर कंप्लीटली चेंज हो जाती। नाउ ट्रंप बच गए। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये न्यूज आती है कि बाइडन को कोविड हो चुका है। अब ये भी लोग सुन के काफी सरप्राइज थे कि कोविड को गए हुए जमाना हो गया, अब तो कोई कोविड की इतनी बात करता नहीं है। मगर बाइडन ने कहा कि इनको कोविड हो चुका है और अब सडनली ये अनाउंस करते हैं कि मैं प्रेसिडेंशियल रेस से ही खुद को ड्रॉप आउट कर रहा हूं। बहुत अजीब बात है ये। एक मैं कहूंगा नॉर्मल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में इस तरीके के सीक्वेंस के हिसाब से चीजें अगर हो, इट इज वेरी कंसर्निंग। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि बाइडन को रिप्लेस करेगा कौन, नॉट एज प्रेसिडेंट, एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ट्रंप से जाकर कौन भिड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के पास इस वक्त मोमेंटम है। जिस तरीके से वो बचे हैं और ट्रंप जो अब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैंने डेमोक्रेसी के लिए गोली खाई है, ट्रंप को रोकना इस वक्त बहुत ज़रा मुश्किल है। तो बाइडन को रिप्लेस कौन कर सकता है? देखो, मैं अभी भी कहूँगा मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की जो पत्नी है, ये रिप्लेस करे बाइडन को, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने कभी ओपनली बोला नहीं है इसके बारे में, कुछ इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है एज ए पॉलिटिशियन। सडनली इनको एयर ड्रॉप नहीं किया जाएगा। मे बी 4 साल बाद अगर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो अलग बात है। इस इलेक्शन में इनके आने के चांसेस बहुत कम है। बाकी अगर हम देखें, कुछ और जो लीडर्स हैं, गैविन न्यूसम है, कुछ और डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं, उनके पास इतनी सपोर्ट है नहीं। एक बार को आप कह सकते हैं हिलेरी क्लिंटन का क्या, हिलेरी क्लिंटन को ही हराकर ट्रंप 2016 में बने थे यूएसए के प्रेसिडेंट पहली बार, तो क्या हिलेरी क्लिंटन वापस आ सकती है? देखो नहीं, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। बिल क्लिंटन और इनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन दोनों ने एंडोर्स किया है कमला हैरिस को, तो चांसेस देखिए कमला हैरिस के सबसे ब्राइटेस्ट हैं
कि ये डायरेक्टली भिड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आएगा कि कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंशियल पिक कौन होगा। जी हाँ, क्योंकि अब कमला हैरिस ये इलेक्शन लड़ेंगी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है जेडी वैंस को, उसी तरीके से कमला हैरिस को भी एक लीडर ढूंढना होगा विद इन डेमोक्रेट पार्टी जो इनके साथ खड़ा होगा टू फाइट अगेंस्ट ट्रंप एंड जेडी वैंस। तो आने वाले कुछ महीने देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हो रहा है यूएसए में, जिस तरीके से चीजें कंडक्ट की जा रही हैं, इससे यूएस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे। सेम चीजें अगर किसी और कंट्री में होती तो यूएस अब तक बोल पड़ा होता कि वी आर कंसर्न्ड। आई एम श्योर बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे ओपनली बोलना स्टार्ट कर देंगी कि यूएस वी टू आर कंसर्न्ड, आपके यहाँ हो क्या रहा है। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विच कंट्री डिड इंडिया इंप्लीमेंट एमआरए। देखो, एक एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, ये साइन किया जाता है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मतलब कि अगर एक कंट्री में एक प्रोडक्ट है, इसको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है कि ये ऑर्गेनिक है, फिर दूसरे देश में फिर से उस प्रोडक्ट को टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ट्रेड के लिए। तो भारत ने हाल ही में ये जो एग्रीमेंट है किस कंट्री के साथ साइन किया है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ताइवान, जापान, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है स्टडी आईक्यू की सेल का आखिरी दिन। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी और आज आखिरी दिन है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने का, गोल्डन डे फॉर ऑल ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, रुक के आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, दिस कोर्स इज मेड फॉर यू। क्योंकि 30 महीने की वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिलती है, लाइव क्लास मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और ये कोर्स प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपका साथ देगा। सो यूज द कोड PD10। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा।